Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। आई एम सोनिका। यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक गेट्स के यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल D.C बेस 16 इज। तो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और उसका ऑक्टल नंबर हमें निकालना है, इनमें से कौन सा होगा। जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये 0 to 15 होता है। 0 to 9 तक नंबर होते हैं। आफ्टर दैट 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो होते हैं ये अल्फाबेटिकल होते हैं। B, C, D, E एंड F। तो D जो होता है D की वैल्यू होती है 13। C होता है उसकी वैल्यू होती है 12। जब 13 को बाइनरी नंबर में लिखते हैं तो वो होता है 1101। 12 को बाइनरी में लिखेंगे वो होता है 1100। जो हेक्साडेसिमल होता है वो 4 डिजिट बाइनरी नंबर होता है। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल जो होता है वो 0 to 7 नंबर होते हैं। इसमें 3 डिजिट्स होती हैं ऑक्टल में। तो 3 डिजिट्स हम लेते हैं। 3 लिया, इधर नहीं है तो इधर हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। डॉट, जो डॉट होता है उसके इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ नहीं है तो 0 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 and 2 6 और 0। तो 15.6 बेस 8 ये इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 में गिवन है आइडेंटिटी लॉ, अब्सॉर्प्शन लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ और डोमिनेशन लॉ। इसमें बताना है कि ये क्या होगा। पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ x प्लस 0 इक्वल्स टू होता है x, x.1 इक्वल्स टू होता है x। ये होता है आइडेंटिटी लॉ में। अब्सॉर्प्शन लॉ में होता है अब्सॉर्प्शन लॉ x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू होता है x, x.x प्लस वाई ये होता है x। आइडम्पोटेंट लॉ x प्लस एक्स इक्वल्स टू होता है x, x.x इक्वल्स टू होता है x। डोमिनेशन लॉ ये होता है x प्लस 1 इक्वल्स टू होता है 1, x.0 इक्वल्स टू होता है 0। इसको अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ से x कॉमन आ जाता है तो ये हो जाता है 1 प्लस वाई। डोमिनेशन लॉ में 1 में कुछ भी ऐड करोगे 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। और x.1 x का 1 के साथ में x.1 करते हैं तो वो x ही आता है। तो इस तरीके से x प्लस एक्स वाई करेंगे वो x होता है। सेम ऐसे ही x की मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं, x की x के साथ में करेंगे x.x प्लस x.y। x.x करते हैं तो आइडम्पोटेंट लॉ के थ्रू ये x ही बन जाता है प्लस एक्स वाई। इधर से x कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा। 1 प्लस वाई 1 में कुछ भी ऐड करेंगे डोमिनेशन लॉ के थ्रू तो ये आपका 1 ही हो जाता है। x.1 इक्वल्स टू x। तो ये इस तरीके से ये होते हैं x.x प्लस वाई x होता है, x प्लस एक्स वाई भी आपका x होता है। आइडेंटिटी लो x प्लस 0 x.1 तो x प्लस 0 इक्वल्स टू x। b हो जाएगा, b का 1 हो जाएगा। b का 1 करेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब्सॉर्प्शन लॉ में होता है x प्लस एक्स वाई।
एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ में। गिवन है ओड फंक्शन, यूनिवर्सल गेट, 2 4 2 1 कोड, बफर। लिस्ट टू में गिवन है नैंड गेट, एक्सोर गेट, एम्पलीफिकेशन, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट होते हैं टू होते हैं, एक होता है नैंड, एक होता है नोर। नैंड और नोर गेट जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो बी का जो है वो 1 हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में नीचे इसकी कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, बताना है उसमें से कौन सी करेक्ट होगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट में n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं तो m नंबर ऑफ आउटपुट्स आती हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट, डिपेंड होता है प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट। जो आउटपुट होती है, आउटपुट डिपेंड करती है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। जब आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगी तो इट मीन्स प्रीवियस का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, प्रीवियस कुछ भी नहीं होता, तो मेमोरी एलिमेंट्स इसमें नहीं होते हैं। मेमोरी एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, प्रीवियस का इसके साथ में कुछ नहीं होता। इसमें जो है क्लॉक भी यूज नहीं होती है, क्लॉक भी यूज नहीं होती है। आउटपुट एट एनी टाइम इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स एट दैट टाइम, मतलब जिस जो प्रेजेंट इनपुट होती है उस पर आउटपुट डिपेंड करती है। ए वाला बिल्कुल होगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। क्लॉक इज यूज टू ट्रिगर द सर्किट्स टू ऑब्टेन आउटपुट, क्लॉक इसमें यूज होती ही नहीं है, तो डी भी डी नहीं होगा। कंटेंट्स मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट नहीं होते हैं क्योंकि प्रीवियस का कोई चक्कर नहीं होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, तो बी वाला नहीं होगा। बी नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। A digital computer has a common bus system for 8 registers, 16 bits each. How many multiplexer are required to implement common bus? What size of multiplexer is required? जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर वो होते हैं नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर। तो इसमें ईच रजिस्टर में नंबर ऑफ बिट्स हैं 16, तो जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। व्हाट साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज रिक्वायर्ड? तो साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर वो होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स मल्टीप्लाई 1। तो नंबर ऑफ रजिस्टर है 8 मल्टीप्लाई 1, तो ये होता है साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो 8 क्रॉस 1, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन गिवन है 15 है, तो इट मीन्स 4 वेरिएबल होंगे। ए बी सी डी 4 वेरिएबल गिवन है। के मैप इसका बनाते हैं, ए बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी
0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। 0 0 1 2 3, 0 1 2 3 6 12 13 14 15, 12 13 14 एंड 15। ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग हो जाएगी, इन चार की ग्रुपिंग हो जाएगी, इन चार की ग्रुपिंग हो जाएगी। पहले ये ग्रुपिंग देखते हैं, फिर इसका देखते हैं। ये ग्रुपिंग 1 में हो जाएगा ABCD, ये है 0 0 तो सब में है, और फिर सब उसके साथ में ये वाले ऐड हो जाएंगे। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। एक ग्रुपिंग ये है जिसमें 1 1 तो सब में होगा, AB की वैल्यू तो 1 1 ही है। फिर है 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। फिर एक ग्रुपिंग बनती है, एक ग्रुप बनता है ये वाला। अगर आप लेते हो ये वाला ग्रुप ABCD, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0। इसमें हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 1 0। 0 1 वाले कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा A की डैश, C एंड D डैश। इधर ये वाला पूरा कट हो जाएगा, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। ये हो जाएगा AB 0 0 1 1 0 0 1 1। ये हो जाएगा A डैश B डैश। ये हो गया A डैश B डैश प्लस AB प्लस A डैश C डैश, A डैश C D डैश। अगर आप ग्रुपिंग लेते हो 1 को इसमें, 1 की ग्रुपिंग इसमें लेते हो, तो ये हो जाएगा ABCD, ये हो जाएगी 0 1 1 0। ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। ये कट हो जाएगा, BCD डैश हो जाएगा। तो ये वाली ग्रुपिंग तो उनमें रहेगी, इन वाली ग्रुपिंग में होता है, तो ये बन जाएगा A डैश B डैश प्लस AB प्लस BCD डैश, BCD डैश। A डैश B डैश प्लस AB सब में है, ये देखना है A डैश C डैश D डैश, ये ऐसा किसी में नहीं है। A डैश C D डैश, A डैश C D डैश तो B वाला होगा, B C डैश D डैश ऐसा नहीं है, B C D डैश तो D वाला होगा। B और D आंसर जो है वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। What kind of clauses are available in conjunctive normal form? Conjunctive normal form में जो clause होते हैं वो होते हैं disjunction of literals, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने डिजिटल लॉजिक गेट्स के PYQs को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए PYQs को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।